हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी शिवान सिंह और ये है आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। हमने कुछ पॉइंट इस स्क्रीन में मेंशन कर रखे हैं। अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आप अपने नोट्स में इसको मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, इधर आइए, मेन मुद्दे में चलते हैं। ठीक है, सपोज ये आपकी कोई भी एक आर्बिट्री शेप की बॉडी है, ठीक है, और इस आर्बिट्री की शेप की बॉडी में जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूअस वे में, वो टोटल चार्ज का वैल्यू है कितना बेटा, Q। ठीक है, कंटिन्यूअस वे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब बात ये आती है कि इस एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया पॉइंट P, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस बॉडी में कंटिन्यूअस वे में, उसकी वजह से इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल चार्ज है, इस टोटल चार्ज को हम इनफाइनाइटेसिमल चार्ज में स्प्लिट कर देंगे, यानी ब्रेक कर देंगे, यानी छोटे छोटे स्मॉल चार्जेस में ब्रेक कर देंगे। कैसे? सपोज कर ले कि यहाँ पर ये चार्ज dq, ये भी चार्ज dq, ये चार्ज dq, ये चार्ज dq और ये भी चार्ज dq। इसी तरीके से देयर आर लॉट्स ऑफ चार्ज, और वो भी dq को हम किस पे ब्रेक कर रहे हैं बेटा, dq के फॉर्म में, यानी छोटे छोटे चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो आपके dq होंगे इसको हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा, पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। ओके, अब पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेंगे, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से मैं चलो एक की वजह से उस पॉइंट P पर हम क्या निकाल लेंगे बेटा, कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। ठीक है, बात करेंगे बेटा जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमने एक चार्ज प्लेस कर रखा है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। हमने हमेशा ये सीखा है कि अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो उस पॉइंट पर हम ऑलवेज प्लेस कराते हैं एक टेस्ट चार्ज, वो भी पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये बेटा जो आपका ये dq है, यानी पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज बेटा क्या करेगा, इस q नॉट पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। dq भी आपका पॉजिटिव बेटा, ये आपका dq भी आपका पॉजिटिव, q नॉट का भी नेचर पॉजिटिव, तो इस पर फोर्स लगेगा इस पॉइंट P पर। ठीक है बेटा, तो कितना फोर्स लग रहा है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, तो बेटा यू आर सीइंग दैट कि जो dq है स्मॉल चार्ज, तो स्मॉल चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो फोर्स लगेगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, df से। अब बात आती है कि बेटा जो dq से P तक का जो डिस्टेंस है, आई हैव टू सपोज कितना है, r। तो कैसे निकालेंगे बेटा इस df को, तो df को हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग द कौन सा लॉ, कूलॉम्स लॉ। तो यहां से बाय कौन सा लॉ बेटा, बाय कूलॉम्स लॉ। फोर्स कैसे निकालेंगे, df स्मॉल फोर्स, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द dq चार्ज। तो यहां से बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इनटू q नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। ओके, अब बात की आती है कि इसी तरीके के बहुत सारे चार्ज बेटा हैं इस बॉडी के अंदर। तो अगर हमें इस टोटल चार्ज की वजह से, टोटल चार्ज बोले तो Q जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर इस पॉइंट P पर अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस df का क्या कर दें बेटा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ df का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन df किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, f के। ठीक है, तो f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, df की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इनटू q नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ओके, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर द कांस्टेंट वैल्यू, इनको बाहर कर लो। तो यहां से we कैन राइट बेटा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q नॉट को बाहर किया अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा, dq। तो ये आपकी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एट पॉइंट P। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी EFI कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में बेटा EFI बोलते हैं, ठीक है। EFI एट पॉइंट P, EFI एट पॉइंट P पे निकालने के लिए कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो जरा इधर EFI एट पॉइंट P। तो वी नो दैट बच्चा पार्टी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट, फील्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ओके, तो यहां से E इज इक्वल टू F का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dq। तो यहां से वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन में कितना हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसल आउट कर दो बेटा। तो फाइनली वी विल गॉट द रिजल्ट E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी अपॉन में कितना हो जाएगा R स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dq। तो ये आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको इतना बात क्लियर। हम लोगों ने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा। जनरल कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि अगर कहीं पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जरा कि अगर कहीं पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर शेप में हो, यानी कि अगर बोले तो बच्चा पार्टी यानी जो चार्ज है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो कहां पर, एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, वन डायमेंशनल बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे आप, तो वन बाय वन करके करेंगे। पहले फोर्स डिटरमाइन करेंगे, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं सपोज कर ले रहा हूं कि बेटा ये आपकी कोई एक वन डायमेंशनल बॉडी है लाइक अ लाइन शेप की, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो भी कंटीन्यूअस वे में, ठीक है। और इसकी वजह से इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। मैंने सपोज किया कि पॉइंट P पर एक चार्ज प्लेस है जो टेस्ट चार्ज का काम करेगा, और इस बेटा जो आपकी वन डायमेंशनल बॉडी है, इस वन डायमेंशनल बॉडी से जो इस पॉइंट P का डिस्टेंस आई हैव टू सपोज कितना है बेटा R। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हम इस रॉड को या इस लीनियर शेप बॉडी को इस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो आई हैव टू सपोज मैंने इसको ब्रेक कर दिया, दिस इज द स्मॉल एलिमेंटल पार्ट ऑफ दिस रॉड। तो मैंने इसको कट कर लिया, आई हैव टू सपोज इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा L। तो इस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा dl, ठीक है। इस पर टोटल चार्ज कितना है बेटा इस रॉड पर, आई हैव टू सपोज Q। तो इस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट का चार्ज कितना हो जाएगा बेटा dq। ओके, तो यहां से ये बात आती है कि ये जो आपका स्मॉल एलिमेंटल पार्ट होगा ये एज अ पॉइंट चार्ज वर्क करेगा, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंटल पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा df। अब कह दो df सर क्यों, बिकॉज यहाँ पर चार्ज इज वेरी स्मॉल। जब चार्ज बहुत स्मॉल होगा तो ये किसी भी पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखा होगा उस पर फोर्स भी बहुत स्मॉल एक्सर्ट करेगा। ओके, कैसे निकाल ले उसको बेटा जरा, बाय यूजिंग द कूलॉम्स लॉ। कौन सा लॉ यूज करेंगे, बाय यूजिंग द कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। तो यहां से बेटा फोर्स आपका कितना है df 1 अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट dq इनटू q नॉट अपॉन सेपरेशन कितना है बेटा r डिस्टेंस पर अपॉन r स्क्वायर। ओके, आई होप आपको इतना बात क्लियर है। तो हमने df निकाल लिया। अब बात ये आती है कि जो आपका ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये लीनियर शेप में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने स्मॉल एलिमेंटल पार्ट की वजह से पॉइंट P पर हमने फोर्स को डिटरमाइन कर लिया, लेकिन ये जो स्मॉल एलिमेंटल पार्ट है इसके जैसे बहुत सारे एलिमेंटल पार्ट होंगे ऑन दिस रॉड, ठीक है। तो उनकी वजह से भी इस पॉइंट P पर फोर्स लगेगा df 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 यानी सभी का सम यानी समेशन। अगर समेशन का जहां पर बात हो तो वहां पर हम इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस वजह से हम इस इक्वेशन का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, यहां से वी कैन राइट बेटा एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एफ, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा dq, बिकॉज dq इज वेरिएबल। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। बट यहाँ पर ये बात देखना है कि जो dq चार्ज है, dq चार्ज ये तो हमें पता नहीं होगा, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इस dq का। तो यहाँ पर एक चीज बच्चा पार्टी हमें दी जाएगी, दैट इज द इसकी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसी भी बॉडी की, लीनियर शेप की बॉडी की क्या होती है बेटा, लैम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज बोले तो बेटा कितना है इधर dq, लेंथ कितनी है बेटा dl, स्मॉल एलिमेंटल की वजह से बात कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ से dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू dl। ओके, वैल्यू पुट करा दे बेटा इधर जरा। तो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन dq की वजह से बेटा लैम्डा इनटू कितना आ जाएगा dl। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा फोर्स का, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर जो फोर्स लगेगा ना, टोटल फोर्स, नेट फोर्स, इस रॉड की वजह से बेटा, इस लीनियर शेप बॉडी में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से, उसकी वैल्यू क्या हमने डिटरमाइन किया हुआ है। ओके, आई होप आपको इतना बात क्लियर है। अगली बात बेटा, हम कैसे निकालेंगे EFI यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का कॉन्सेप्ट by using the formula of electric field intensity is equal to the F upon कितना हो जाएगा Q नॉट, is equal to F का वैल्यू बेटा उधर से उठा जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इंटीग्रेशन लैम्डा इनटू dl अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा Q नॉट टू Q नॉट कैंसल आउट, तो वी कैन राइट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा इनटू dl, और यहाँ पे कितना है 1 अपॉन में कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बात करेंगे बेटा टू डायमेंशनल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की। देखो बेटा इधर जरा मेन मुद्दे में आओ। सपोज ये आपकी क्या है, ये आपकी कोई भी एक टू डायमेंशनल बॉडी है। टू डायमेंशनल बॉडी बोले तो एक सीट है, ठीक है। तो इस सीट की वजह से इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और साथ ही साथ में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट P पर हम ऑलवेज क्या प्लेस कराते हैं कि टेस्ट चार्ज प्लेस कराते हैं। हमारा पहला फंडा, हम क्या करेंगे, हम इस सीट के कई सारे एलिमेंटल पार्ट कट कर लेंगे, यानी छोटे छोटे पार्ट, और उन जो छोटे छोटे पार्ट होंगे स्मॉल एलिमेंटल पार्ट पर जो चार्ज होगा उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा, एज अ पॉइंट चार्ज। बिकॉज स्मॉल एलिमेंटल पार्ट है तो चार्ज भी उस पर कैसा होगा, स्मॉल, और जब चार्ज स्मॉल तो उसको वी कैन कंसीडर एज अ पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज से बेटा इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है, आई हैव टू सपोज कितना है R। तो ये जो पॉइंट चार्ज है आपका, ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट P पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन दिस डायरेक्शन, जो कितना होगा DF। अब आप बोलोगे DF क्यों, बिकॉज ये आपका चार्ज है, चार्ज बहुत स्मॉल है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पर वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो इस स्मॉल फोर्स को कैसे निकालेंगे बेटा, तो बाय यूजिंग कौन सा लॉ, कूलॉम्स लॉ। बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ, तो यहां से हो जाएगा DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू क्यू नॉट अपॉन dq इंटू क्यू नॉट अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये तो हमें पता चल गया कि पॉइंट P पर इस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो कितना लग रहा है बेटा DF।
तो इसी तरीके के स्मॉल एलिमेंटल पार्ट इस शीट पर बहुत सारे होंगे, तो उन स्मॉल एलिमेंटल पार्ट की वजह से इस पॉइंट पी पर डीएफ 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 बहुत सारे फोर्स एक्सर्ट होंगे। तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स एट पॉइंट पी पर निकालने के लिए, यानी कि एफ नेट निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इस डीएफ का इंटीग्रेशन, बिकॉज और जो एलिमेंटल पार्ट होंगे इसके जैसा सेम सेटअप बनाएंगे। तो डीएफ 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 को हम ऐड करेंगे, ऐड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा वरना डीएफ, तो यहां से f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएफ। चल इधर आ बेटा, वैल्यू पुट करा, 1 अपॉन कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इतना बात क्लियर है कि नहीं? जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल ले। तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी क्यू। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो बेटा टोटल चार्ज तो हमें गिवन नहीं होगा, ठीक है। जब टोटल चार्ज गिवन नहीं होगा तो इसका क्या गिवन होगा, इसका गिवन होगा बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होता है बेटा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू, तो ये जो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे वो इस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट की वजह से होगी। इसका चार्ज कितना है बेटा डी क्यू, इस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट पर हम सपोज कर ले रहे हैं बेटा, इस पर जो एरिया होगा इसका वो कितना होगा डी है, बिकॉज स्मॉल एलिमेंटल पार्ट, तो इस वजह से उसका एरिया भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। टोटल एरिया कितना है बेटा, कैपिटल ए, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज आपका कितना हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी ए। तो यहाँ से वी कैन राइट बेटा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। इधर वैल्यू पुट करा दे बेटा, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह पे बेटा सिग्मा इंटू में कितना हो जाएगा डी ए। तो ये आपका फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर हमें इस पॉइंट पी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है EFI, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है, ओके। तो यहाँ से E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन क्यू नॉट। तो E इज इक्वल टू F का वैल्यू बेटा, F का वैल्यू इधर से पुट कराओ, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए अपॉन में कितना हो जाएगा क्यू नॉट, इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू फाइनली रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए। ये आपका बेटा आ जाएगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात रिमेम्बर रखिएगा बेटा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट है और ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का रिजल्ट है, ओके। अगर कहीं पर किसी भी बॉडी पर अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, जहाँ पर 3 डायमेंशनल बॉडी में चार्ज का आप डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, आओ बेटा जरा इधर मेन मुद्दे में। सपोज ये आपका कोई भी क्या है, एक 3 डायमेंशनल शेप की बॉडी है, बोले तो क्या है बेटा क्यूब, ठीक है। इस क्यूब में आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस वे में है, ठीक है। इस कंटिन्यूअस वे में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस 3 डायमेंशनल बॉडी में, उसको बोलेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे निकालेंगे बेटा,
तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर हमें निकालना होता है उस पर हम क्या प्लेस कराते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस पर हम एक स्मॉल एलिमेंटल पार्ट कट कर लेंगे। स्मॉल एलिमेंटल पार्ट बोले तो इस क्यूब का एक इस छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो जब हम इस पर छोटा सा पार्ट कट करेंगे तो इस पर जो चार्ज होगा बेटा, चार्ज भी कैसा होगा, चार्ज आपका बहुत स्मॉल होगा। आई हैव टू सपोज कितना होगा, dq। इसका जो टोटल वॉल्यूम है बेटा इस बॉडी का, आई हैव टू सपोज कितना है, कैपिटल V। तो इस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, dv। ओके, अब ये आपका जो चार्ज है, चार्ज बहुत स्मॉल है, और जब चार्ज का वैल्यू बहुत कम होता है तो उसको हम एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से या इस स्मॉल एलिमेंटल पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो बेटा ये आपका जो चार्ज है, चार्ज बहुत स्मॉल है, इस वजह से फोर्स की वैल्यू भी कैसी होगी, बहुत स्मॉल होगी। तो इस स्मॉल फोर्स को निकालते हैं बेटा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बिकॉज ये भी पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज भी पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो कौन सा लॉ यूज करोगे, कूलॉम्स लॉ, सिंपल सी बात है। तो बाय यूजिंग कौन सा लॉ मुन्ना पार्टी, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। बाय यूजिंग कौन सा लॉ बेटा, कूलॉम्स लॉ। कैसे निकालोगे बेटा, तो df निकालना है स्मॉल फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq into q नॉट, dq into q नॉट। बीच का सेपरेशन आई हैव टू सपोज कितना है r, तो अपॉन में कितना हो जाएगा r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे की बात समझो जरा इधर, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस स्मॉल एलिमेंटल पार्ट की वजह से हमें फोर्स पता चल गया कितना है, df, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा कई सारे एलिमेंटल पार्ट होंगे, तो उन एलिमेंटल पार्ट की वजह से इस पॉइंट P पर बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, df 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 df, और उनका हम जब सम करेंगे तो क्या पता चलेगा, पॉइंट P पर F नेट। तो सम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो यहां से हम इसका क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ df, तो यहां से हो जाएगा बेटा f इज इक्वल टू डी इंटीग्रेशन ऑफ df। तो वी कैन राइट बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू क्यू नॉट अपॉन में कितना, r स्क्वायर, ठीक है। जो कांस्टेंट है, बिकॉज कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। तो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dq, ठीक है। अब बात ये आती है कि dq हम कैसे पता करेंगे, dq तो हमें पता नहीं होगा। तो इसको देख बेटा जरा इधर, यहां से हमें ये पता होगा इस बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में। तो उसको हम पता करेंगे बेटा। इसका हमें क्या पता होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोले तो क्या बच्चा पार्टी, रो। रो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर द स्मॉल एलिमेंटल पार्ट, ठीक है। स्मॉल एलिमेंटल पार्ट का चार्ज कितना है बेटा, v। तो यहां से हो जाएगा आपका dq इज इक्वल टू रो इंटू dv, ठीक है। वैल्यू पुट करा दो बेटा इधर जरा, तो फोर्स आपका निकल के आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q नॉट अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन dq की जगह पर आप रिप्लेस कर सकते हैं रो इंटू क्या बेटा, dv। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स। दैट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आगे की बात बेटा कि अगर हमें EFI को निकालना है, EFI बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। EFI कैसे निकालेंगे, तो बाय फार्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू F अपॉन क्या बेटा, Q नॉट। F की वैल्यू, F का वैल्यू इधर से उठाना जरा, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन में कितना है dq, अपॉन में कितना हो जाएगा q नॉट से q नॉट कैंसल आउट, देन वी कैन राइट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अपॉन में क्या रहेगा बेटा आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी क्यू। अब इस डी क्यू को आपने किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है बेटा लेमडा इंटू सॉरी रो इंटू डीवी के फॉर्म में। तो ये आपका कितना हो जाएगा रो इंटू डीवी। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज and this is the value of force at point P due to the volume distribution of charge। इस